ये समझ आया ना? ये सब डेटा पाई बाई 2, पाई 3, पाई 2 पाई 5 पाई बाई 2, यही डेटा इधर नेगेटिव लिख दिया। तो आपने देखा tan 0 पे 0 होता है वैल्यू, इसी वजह से ग्राफ को मैंने 0 से पास कराया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए पाई बाई 2 है, तो tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? देखो नॉट डिफाइन होता है, दिखा? हाँ होता है ना नॉट डिफाइन। यही रीजन है कि ये ग्राफ, ध्यान से सुनो, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया था, यही रीजन है कि ये ग्राफ जो है इस पाई बाई 2 को टच नहीं करता, यहां से नहीं गुजरता। रीजन है क्योंकि पाई बाई 2 पे tan डिफाइन नहीं है, समझ आया? तो tan का ग्राफ 0 से पास होता है, क्योंकि 0 पे tan 0 0 होता है, इसी वजह से हम यहां 0 से ग्राफ को पास करा रहे हैं। अब यही रीजन है कि माइनस पाई बाई 2 पे भी ये डिफाइन नहीं होता, और चूंकि माइनस पाई बाई 2 पे भी ये डिफाइन नहीं है, इसी वजह से ये ग्राफ माइनस पाई बाई 2 को टच नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ इसको टच ही नहीं करेगा, यहां से करीब करीब ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। यानी कि पाई बाई 2 जहां पे ये ग्राफ डिफाइन नहीं होता, वहां पे tan उस ग्राफ को टच नहीं करता, ठीक है। उसी तरीके से अगर अगला हम वैल्यू देखें तो 0 पे डिफाइन हो गया, अगला डिफाइन होगा पाई पे। पाई पे आप देखिए डिफाइन होगा, वो पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है, tan पाई की वैल्यू। अगर आप देखेंगे, आपको मैंने लिखवाया था tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, चेक करिए, दिखा? तो इसका मतलब यहां पाई से फिर से ऐसे ये ग्राफ आएगा और पाई से होता हुआ निकल जाएगा। पहले इस डेटा को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे, और हो टेढ़ा बन जा रहा है मेरे से, ऐसे आते हुए यहां से गुजर जाएगा, यहां से ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से सिमिलरली यही फंक्शन आपको यहां दिखेगा, सेम टू सेम, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो यहां से आपको दिखेगा कि ये ग्राफ यहां से आता है ऐसे सीधा, और आने के बाद ये यहां से ऐसे टेंड कर जाता है नीचे की तरफ। तो ये होता है tan का ग्राफ, जो कि डिफाइन है पाई पे 0, 0 पे 0, माइनस पाई पे 0, ठीक है। तो tan का ग्राफ इसी वजह से ऐसे बना। अब जहां जहां tan का ग्राफ डिफाइन है, वहां वहां cot का ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, याद रखिएगा। या सॉरी, डिफाइन होगा, बट जहां जहां पे ये 0 है, वहां वहां पे cot 0 नहीं होगा, ठीक है। तो cot का ग्राफ अगर आप देखेंगे, इसी ग्राफ में बता दें, इसी में बता दें, इसका डोमेन रेंज बता रहे हैं, हाँ डोमेन रेंज छूट रहा है। तो देखिए tan जो है cos के ग्राफ को नहीं एक्सटेंड कर रहा ना, cos के ग्राफ से पास हो रहा है। cos का ग्राफ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से पास होता था, tan वहां से पास हो रहा है नहीं ना। तो यानी कि इसका डोमेन हो जाएगा सभी के सभी रियल नंबर, डोमेन जो होगा वो होगा सभी के सभी रियल नंबर, बट ऑड मल्टीपल जो है 2n + 1 पाई बाई 2, इसको हटाकर, यानी कि 2 जो ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, देखो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ये है, ये है, ये है। यहाँ पे tan का ग्राफ डिफाइन नहीं है, यानी कि सभी के सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल से पास नहीं हो रहा, इसी वजह से ऑड मल्टीपल को हटा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज क्या होता है? तो रेंज अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रेंज ये कहाँ तक जा सकता है, +∞ तक ऊपर में, और नीचे में कहाँ तक जा सकता है, -∞। +∞ से -∞ लिख सकते हो, या फिर इसी को रियल नंबर लिखते हैं। तो इसका रेंज जो होगा R हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? R, यानी कि रेंज हो गया रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स, बट डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों R - 2n + 1 पाई बाई 2 लिख रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई 2 का ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल का मतलब है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब। तो यहां से tan का ग्राफ पास नहीं करना चाहिए, यानी ग्राफ ऐसे आएगा, यहां से पास करेगा, लेकिन कभी भी पाई बाई 2 से पास नहीं करेगा। आप देखिए नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, यहां भी 3 पाई बाई 2 से नहीं कर रहा, 5 पाई बाई 2 से नहीं कर रहा, यहां भी नहीं करेगा। इसी वजह से हमने इस डेटा को माइनस किया है। सभी का सभी रियल नंबर से करेगा, लेकिन केवल ऑड मल्टीपल को छोड़ के पाई बाई 2 का।
लेकिन रेंज कैसे देखते हैं? तो रेंज देखते हैं ये ग्राफ का कर्व कहाँ तक जाएगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो जैसे साइन में हाईएस्ट जा रहा था 1 तक, -1 तक, कॉस में भी 1 -1, उसके बाद देखा था सेक कोसेक में, है ना। अब यहाँ देखिए ये प्लस इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता चला जाएगा और नीचे में माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसका रेंज हो जाएगा, लिख लीजिए। इसके बाद कॉटेक्स का ग्राफ देखते हैं। अब चूंकि कॉटेक्स इसी का अपोजिट बनेगा, तो देखो कॉटेक्स आप चाहो तो इसी में बना सकते हो, कैसे, ब्लू पेन से बना सकते हैं हम, लेकिन किचपिच हो जाएगा, तो इसी वजह से अलग से बना रहे हैं। जहां जहां पे ये पास किया है वहां से कॉट पास नहीं करेगा, यानी कॉट कहां से पास करेगा, देखो तो π/2 से, 3π/2 से, ठीक है, यहां से कॉट पास करेगा। तो देखो कॉट का ग्राफ अगर समझना है तो यहां से समझना, ऐसे ऐसे आएगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, ध्यान रहेगा, तभी ये कर्व बनाता है। ये कर्व बनना चाहिए, ऐसा कर्व बनना चाहिए। ऐसा कर्व कब बनेगा? जब कॉट यहां से आएगा और ऐसे पास करेगा, तभी ना ऊपर में कर्व नीचे में कर्व बनेगा। तो कॉट का ग्राफ हम यहां ना बनाकर यहां पे बना देते हैं अलग से, तो इसको रहने दो, कॉट का ग्राफ हम यहां बना देते हैं। तो इसको इरेज करते हैं हम लोग, इसको इरेज करेंगे। और अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉट का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉटेक्स का ग्राफ पढ़ेंगे, तब इसका डोमेन रेंज यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। ओए वेट कर रहे होंगे, अच्छा पहले से बोल के गए हैं, हाँ कितने बजे बोले होंगे? घर जाके ऐसे भी खाओ के सोना ही है, इसको काम तो करना नहीं है, ना पढ़ना है ना कुछ, तो यहीं रहे। अरे हमको घर घर का कहानी पता है, एक बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही है, एक पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजर रही है, सब पता है ना। देखो अब यहाँ पे, यहाँ π/2 लिखा, यहाँ लिखा पाई, ये लिखा मैंने 3π/2, ये लिखा 2π, ये लिखा 5π/2। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे -π/2, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ लिखेंगे 3π/2, माइनस में सब माइनस में, यहाँ -2π, यहाँ -5π/2, ठीक है। और भी लिखना चाहते हैं लिखते रहिए, लेकिन हमें देखिए किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉट का। मैंने बताया जहां जहां पे ये पास हुआ है वहां वहां पे नहीं होगा, एक कर्व बनना चाहिए, ऐसा कर्व बनता है तो ग्राफ पूरा होता है ना। तो कर्व कहाँ बनेगा, कैसे देखेंगे? तो अब देखो ये कहाँ से पास हुआ था, 0 से, बट ऐसा कर्व बनाना है मुझे। तो यहाँ पे पहले हम π/2, ये कहाँ कहाँ से पास नहीं हुआ वो चीज़ समझिएगा। ये π/2 से पास नहीं हुआ, 3π/2 से पास नहीं हुआ, यानी जितने ऑड मल्टीपल है वहाँ से पास नहीं हुआ, तो कॉटेक्स का ग्राफ वहीं से पास होता है, ठीक है। तो पहले पास होगा कहाँ पे, इससे पास नहीं होगा, यानी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितने इवन मल्टीपल है ना पाई के, चाहे वो पाई हो या 2π हो, सॉरी पाई के मल्टीपल, इवन नहीं, ठीक है, ये वाले। अरे ये क्यों कर दिया मैंने, सॉरी। अब देखिए कहाँ कैसे पास होगा, तो यहां से ग्राफ आएगा ऐसे, और ये पास होगा π/2 से, ऐसे कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से ओरिजिन होगा और ऐसे होते हुए 3π/2 से नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से ओरिजिन होगा और ऐसे होते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा सा इसको और कर्व को सही बना लेते हैं। चलिए इधर भी बनाना है तो इधर भी ऐसे ही करना होगा, π/2 से पास होना चाहिए, तो -π/2 से पास करा देंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे यहाँ से पास होता हुआ दिखना चाहिए 3π/2 से, 3π/2 पे ये 0 वैल्यू हो जाती है, -3π/2 पे ये 0 वैल्यू हो जाता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको कॉटेक्स का दिख रहा है। तो सिमिलरली जैसे वहाँ पे दिखा था डोमेन, वैसे यहाँ पे भी डोमेन डिफाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे जो इसका डोमेन होगा वो देखिए क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं, रियल नंबर सभी के सभी, लेकिन क्या नहीं होगा, ध्यान से सुनो, पाई का जो मल्टीपल है n π, वहाँ पे ये पास हो रहा है, n π पे, यहाँ पे पास नहीं हो रहा, 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 यानी कि n π मल्टीपल को रियल नंबर से हटा देंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा डोमेन,
ठीक है। अब बताओ तो ये इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, रेंज की वैल्यू, इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। कैसे पता चला, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ऊपर तक प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ना ऐसे, और नीचे में कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, तो समझ गए रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज हो गया रियल नंबर। और यहां पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ लिए। लिखिए, इसीलिए कभी से